हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कंपनी HPCL अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली लॉ ऑफिसर्स की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसका पैकेज बहुत ही अच्छा है और लो ग्रेजुएट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे इसमें जो पैकेज है 16.26 लाख पर एनम मीन्स जो सैलरी आपकी बनने वाली है वो 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है जो कंपनी है आपकी HPCL अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर जो है लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं या आप कह सकते हैं लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसके नोटिफिकेशन को आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिए, फिर जब इसके कैरियर सेक्शन में आप जाएंगे तो देखेंगे आवर करंट ओपनिंग्स में सबसे ऊपर आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2022-23। तो दोस्तों, यहाँ जो वैकेंसी है इसमें डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो लो ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है प्राप्त करने का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे या फिर आप इसी वेबसाइट में जाइए, कैरियर सेक्शन में जाइए और यहाँ से जो व्यू एडवर्टीजमेंट आ रहा है यहाँ से जाकर के हिंदी में या इंग्लिश में आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके नीचे आ रहा है क्लिक टू अप्लाई, तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर HPCL अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में अगर बात करें तो ये बड़ी कंपनियों में से एक है और ये पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट की कंपनी है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सैलरी है और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छी मिलती हैं। मीन्स यदि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। तो ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी हुआ है एक दिन पहले ही। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपके 23 जून 2022 से स्टार्ट होंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 22 जुलाई 2022 है। मीन्स 22 जुलाई 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे कि आपकी मैकेनिकल सिविल, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो लो ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसमें आप जब और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर 2.17 पे आएंगे तो देखिए एक लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है यहाँ पर और दूसरी टाइप की वैकेंसी है लॉ ऑफिसर HR की। दोनों E2 ग्रेड की वैकेंसीज हैं। तो देखिए जो लॉ ऑफिसर की पहली है 2.17 वाली, तो यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसीज हैं और इसके लिए जो है आपके पास एलिजिबिलिटी क्या है, लॉ ग्रेजुएट्स होने चाहिए, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो आपके पास या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। और यहाँ एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज है वो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है आपकी वो 26 बताई गई है। अर्थात दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम 26 ईयर तक के एज के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ बहुत छोटा सा मीन्स 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है लीगल फील्ड में वर्क करने का, चाहे एज ए एडवोकेट हो या फिर किसी लॉ फर्म में हो या किसी लीगल संस्थान में वर्क करने का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरी जो वैकेंसी है लॉ ऑफिसर HR की, तो ये भी E2 ग्रेड की है। तो यहाँ पर इसकी 2 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम एज है वो 26 ईयर्स ही है। तो यहाँ पर भी आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री। और यहाँ भी सेम एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है लीगल फील्ड में वर्क करने का, चाहे आप एज ए एडवोकेट हो, लॉ फर्म में हो, मीन्स कहीं भी लीगल संस्थान में आपने वर्क किया 1 साल का, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ आपका मान्य होगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो आपकी लॉ डिग्री है उनमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं या EWS कैटेगरी में आते हैं। यदि आप SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपके लिए यहाँ पर है 55% मार्क्स, मीन 55% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर सैलरी की बात करें तो देखिए E2 ग्रेड की सैलरी यहाँ मिलेगी। मीन्स इसका जो पैकेज है वो 16.26 लाख का है। मीन्स जो आपकी सैलरी बनेगी
मिनिमम 1 लाख तो होगी, 1 लाख से ऊपर ही ऊपर आपको सैलरी मिलेगी, और जो दूसरी फैसिलिटीज मिलती हैं कंपनी की तरफ से वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। जो भी प्रोबेशन पीरियड है उसको आपको पार करना होगा, मीन्स ये परमानेंट वैकेंसी है। अब आप देखिए कि जो है ये अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी है, वो यहाँ आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी होगी। तो जो SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए पूरी तरह फ्री है, और जो दूसरे लोग हैं मीन्स जैसे अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल OBC या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है 1180 रुपये फीस रखी गई है। ये फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो देखिए उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा www.hindustanpetroleum.com। उसके बाद कैरियर सेक्शन में जा करके करंट ओपनिंग्स में आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो इसके लिए अप्लाई करना 23 जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स आज से, और जो लास्ट डेट है 22 जुलाई 2022 है। तो दोस्तों अगर बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ 2 स्टेप में है। मींस आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, मींस लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा जो होगा आपका जो उसी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज के, मींस जो आपकी लीगल फील्ड है, लीगल फील्ड से रिलेटेड कोई भी किसी बुक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी एक बुक से आएगा, किसी भी उससे पूछा जा सकता है। तो ये आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स होंगे तो उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा लास्ट में। और देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छी बात कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स आप जो है सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।